आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं सिद्ध स्वरूप जैन, जैन हेल्प ग्रुप से आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि मैं आप सभी मुझे जानते हैं, मेरा नाम सिद्ध स्वरूप जैन है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और समस्त भारत का जैन हेल्प ग्रुप चलाता हूँ। जैन हेल्प ग्रुप के माध्यम से अभी तक समस्त भारत में 6000 से ज़्यादा जैन परिवारों को सहयोग भेजा जा चुका है। जैसा कि अभी तक देखने में आया है कि जो सामने वाला व्यक्ति होता है वो आज की तारीख में समाज सेवी बनने की जो बात करता है या जो मंदिर का अध्यक्ष बनता है या किसी भी रूप से समाज का नेता बनता है, मैंने ये चीज़ बहुत बार देखी गई है कि नेता तो सभी बनना चाहते हैं लेकिन सहयोग नहीं करना चाहते, सहयोगी बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। ज़रूरतमंद लोगों के नाम पर कमेटियां बनती हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, एक बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया जाता है, समाज के सभी लोगों को वहाँ बुलाते हैं। बुलाने के बाद बड़े बड़े पद दे दिए जाते हैं, वहाँ से एक अच्छी खासी धनराशि एकत्रित कर ली जाती है। वो धनराशि किसके लिए एकत्रित की जाती है? वो धनराशि एकत्रित की जाती है समाज के गरीब लोगों के लिए कि ज़रूरत पर हम उनको सहयोग देंगे। लेकिन होता क्या है कि सहयोग ले तो लेते हैं लेकिन सहयोग देना नहीं जानते, जबकि वो उनका खुद का पैसा नहीं है, वो समाज का दिया हुआ पैसा है और समाज के लोगों ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप जो है समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको आप सहयोग कीजिए। तो एक मुझे बहुत अच्छा एक दृष्टांत याद आता है कि न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है तो केवल उसकी नीयत बुरी है। सूरत यानी शकल और सीरत यानी आवाज़, ये दोनों भगवान की दी हुई हैं। ना सूरत बुरी है ना सीरत बुरी है तो केवल उसकी नीयत बुरी है। सामने वाले की जहाँ नीयत में खोट होता है वहाँ पर इस तरीके की कार्य किए जाते हैं। समाज से पैसा तो एकत्रित किया और समाज के ज़रूरतमंद लोगों के लिए किया, लेकिन समाज का ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर उस तक पहुंचता है तो उसको सहयोग नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार जैसे सरकार जनता के लिए बहुत सारी स्कीम चलाती है, बैंक में लोन के लिए बोलते हैं कि बिना गारंटी के आपको लोन भी मिलेगा, आप जो है बैंक से लोन लेकर के अपना व्यापार कीजिए। जो लोगों की नौकरियां नहीं लग रही हैं वो युवा वहां पर जाकर के अपना आवेदन करें और लोन ले लीजिए। लेकिन क्या पोजीशन है? सरकार पैसा दे रही है, ध्यान रखिएगा, पैसा सरकार दे रही है और जब ज़रूरतमंद परिवार बैंक के मैनेजर के पास जाता है तो पहले तो मैनेजर उसको ऊपर से नीचे तक देखता है। देखने के बाद इतनी उसके पास चीज़ें बता दी जाती हैं कि सामने वाला वहाँ से समझ लेता है कि मुझे पैसा नहीं मिल पाएगा। वो इस तरीके से सवाल जवाब करते हैं, इस तरीके की एक मेंटलिटी बना रखी है जैसे कि हम उससे पर्सनल पैसे उधार लेने आए हैं और उसको वापस देने वाले नहीं हैं। जबकि पैसा किसका है? पैसा सरकार का है और केवल उनको ये परमिशन दिया कि आप ज़रूरतमंद परिवार हैं जो भी आवेदन कर रहे हैं उनको आप सहयोग करें और उनको लोन दे दें जिससे कि वो रोज़गार कर सकें, अपना व्यापार कर सकें, अपने परिवार को चला सकें, भारत से बेरोज़गारी कम हो सके। लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम वही है, दलाली। बीच में दलाली चल रही है और बैंक मैनेजर जिसमें उसी व्यक्ति को लोन करता है जिसकी वहाँ सेटिंग होती है, ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से देखने के बाद जो सामने वाला व्यक्ति जाता है तो वहीं पर हताश हो जाता है, उसको इतनी चीज़ें बता दी जाती हैं कि वो समझ जाता है कि मुझे यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार समाज की दशा चल रही है। हर जगह पद की लड़ाई हो रही है। आज का चलन बदल गया है। चलन पहले तो आदमी सोचता है कि हम कुछ पैसे कमा लें और पैसे कमा करके समाज में
अपना नाम कर लें, फिर भी वहाँ मन नहीं भरता, तो फिर अब वो समाज का मुखिया बनना चाहता है कि हम समाज के मुखिया बन जाएं। आज आप कहीं पर भी देखिए, बड़ी बड़ी कमेटियों में लड़ाई हो रही हैं, पद के लिए लड़ाई हो रही है। अध्यक्ष पद बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, संरक्षक बनने चाहते हैं, पद की लड़ाई हो रही है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सेवा के लिए, किसी का सहयोग करने के लिए कभी भी किसी भी पद की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने 8 जुलाई 2018 को जैन हेल्प ग्रुप बनाया था और अपने कुछ मित्रों को इसमें जोड़ा था, और उन सभी मित्रों के द्वारा सहयोग से मैंने अभी तक समस्त भारत में 6000 से ज़्यादा जैन परिवारों को सहयोग दिया है। जबकि सिद्ध स्वरूप के पास ना तो कोई पद है, ना किसी कमेटी के अध्यक्ष हैं, ना मैंने कोई चुनाव लड़ा। मेरी तो बस ये भावना है कि हमें समाज को सहयोग देना है। जिस व्यक्ति के अंदर ये भावना है कि मुझे समाज को सहयोग करना है, तो उसको किसी भी पद की लालसा नहीं होनी चाहिए। पद क्या है? पद लेने का अर्थ होता है कि आप वहाँ पर मुखिया बन गए, आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। वहीं पर होता क्या है कि जिम्मेदारियाँ तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे से करते नहीं। जब आप जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं अच्छे से करते हैं, तो वहीं समाज में समस्या खड़ी होती है। लोगों को सहयोग की जिम्मेदारी लेने के बाद आप सहयोग दे नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आप उस पद के लिए किस तरीके से आए थे कि मैं यहाँ पर ये अध्यक्ष बन जाऊँगा, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। नेताओं की तरह पूरा एक घोषणा पत्र तैयार होने लगा है। समाज के अध्यक्षों का जो चुनाव हो रहा है, वो मैंने अभी देखा है कि बिल्कुल जिस तरीके से नेता लोग चुनाव लड़ते हैं, अपनी घोषणाएं करते हैं कि मैं अगर नेता बन जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से आज जैन समाज के अंदर इसी तरीके का होता जा रहा है। जो भी कमेटियों का गठन हो रहा है, वहाँ लड़ाई पद की आ रही है। पद के लिए लोग लड़ रहे हैं। अपने लोगों को ही, अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही समाज के लोगों से इस तरीके का एक व्यवहार सा हो जाता है। समाज के लोगों को समझ में नहीं आता कि यार हर तरफ से अपने ही लोग खड़े हैं, और जब अपने ही लोग हैं तो रिश्तेदारियां भी हैं। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का भतीजा है। तो समाज के उन लोगों को बहुत कष्ट है कि वो किसको वोट दें, और सभी लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, जैसे नेता लोग चुनाव के लिए आते हैं। तो दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। बहुत बड़े बड़े वादे हैं, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, और जैसे ही आप पद पर आसीन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल शांति से वही सिस्टम हो जाता है जैसे कि नेता बनने के बाद नेता जनता से, समाज के बीच से गायब हो जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज में आपने एक पद लिया, बहुत बड़े बड़े वादे किए, और उन वादों को निर्वाह करने के लिए अब आपके पास समय नहीं है, अब आपको उसकी चिंता नहीं है। आपका तो लक्ष्य ये था कि बस कैसे भी तरीके से मेरा नाम हो जाए, मैं एक पूरे जैन समाज का लोगों में ये एक अपना वर्चस्व हो जाए कि मैं पूरे समाज का अध्यक्ष हूँ। भावना उनकी सही है या गलत, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उनका जो अंदरूनी जो वो है, चाहे उनको इस कार्य करने के लिए उनको चाहे अनुभव हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी बस ये किसी तरीके से धारणा बन चुकी है कि मैं समाज का अध्यक्ष बन जाऊं, मैं समाज का मंत्री बन जाऊं। तो इस तरीके का जो आज समाज में कार्य हो रहा है, तो मैं उन सभी महानुभावों से कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को थोड़ा बदलिए, और समाज में सहयोग करने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी पद की आवश्यकता नहीं होती। बहुत आज समय बदल गया है। बहुत बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े वक्ता भी आते हैं, और वक्ता भी ऐसे होते हैं जो अध्यक्ष और मंत्री हैं उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी वाह वाह करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। अगर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति समाज की सच्चाई को उजागर कर दे तो वहाँ उसको बोलने नहीं दिया जाता, बोलने नहीं देंगे, बोल देंगे आपके 5 मिनट पूरे हो गए। और सामने वाला व्यक्ति चाहे पूरा 1 घंटा दिमाग चाट रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, और झूठी तारीफ़ों के पुल बनाए जा रहे हैं, झूठी प्रशंसा की जा रही है। इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है कि जो एक वास्तविक सही व्यक्ति है वो अपने सही बात बोल नहीं सकता।
अगर आपने वहाँ बोलने का प्रश्न किया तो उन्हीं के जो लोग हैं, जैसे कि नेता लोगों के चमचे हर जगह पहुँचे हुए होते हैं, जहाँ भी बड़े बड़े नेता पहुँचते हैं तो एक दूसरी पार्टी के लोग कुछ ना कुछ वहाँ पर होते हैं और वो इस तरीके का कार्य करते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को बोलने नहीं देते। तो इस तरीके की जो दुर्भावना होती जा रही है, समाज की जो सच्चाई बता रहा है, जो व्यक्ति स्पष्ट बोल रहा है कि भाई आज की तारीख में समाज के अंदर दिखावा, ड्रामा, नौटंकी चल रही है, वास्तविक ज़रूरतमंद को कोई सहयोग करता नहीं है, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि हमारे समाज में, हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको सहयोग की आवश्यकता है और जिसको हम सहयोग कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते। सिर्फ बहानेबाजी, सिर्फ दिखावाबाजी, या अगर करते भी हैं तो इस तरीके का सहयोग करते हैं कि सामने वाले को जलील कर देते हैं। जैसे कि आपने एक आयोजन किया बहुत अच्छा समाज का, और समाज का आयोजन करने के लिए आपने एक सीधा सा बताया कि हम यहाँ पर अपनी समाज की जो है एक इकाई है, अपनी समाज की कमेटी है, हम उसमें आपको जो है आमंत्रण करते हैं। पूरे समाज को न्योता दिया गया, वहाँ पर बोल दिया गया कि कुछ सम्मान समारोह भी होगा और कुछ लोगों को हम सहयोग भी करेंगे। अब आप देखिए, इस चीज़ को विचार कीजिए कि जो समाज के व्यक्ति हैं और उन्हीं समाज के व्यक्तियों को आपने बुलाया और सहयोग के नाम पर लोगों को पद दे दिया, अध्यक्ष बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया, किसी को संरक्षक बना दिया, उनकी धनराशि घोषित कर दी गई, विशिष्ट पदाधिकारी बना दिया या अतिथि बना दिया, उनसे भी आपने पैसे कलेक्ट किए। दिमाग देखिए, दिमाग कितना अच्छा चल रहा है आजकल, बिल्कुल नेता नगरी वाला दिमाग चल रहा है। बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित होगी, लाख खान रुपए उसमें खर्च किए जाएंगे, बहुत बढ़िया उसमें जो है कैटरिंग का भोजन दिया जाएगा, वो पैसा भी किसी न किसी के ऊपर रख दिया जाएगा कि आपकी तरफ से भोजन हो गया। आप देखिए, दिमाग देखिए सामने वाले का, वहाँ भी लगा दिया कि ये पैसा इनकी तरफ से हो गया और समाज में उनको माला पहना दी और आप हमारे इस में जो है कमेटी के अध्यक्ष बनिए और आपकी इसके लिए अध्यक्ष की राशि 1,11,000 है और संरक्षक की राशि जो है 2,51,000 है। ऐसे समाज के चुनिंदा लोगों को 10, 20, 25 लोगों से 10-20 लाख रुपए कलेक्ट कर लिए जाते हैं। अब सहयोग के नाम पर कुछ लोगों को बुलाया जाता है, कुछ गरीब लोगों को, जिनको सार्वजनिक रूप से, आप देखिए, सार्वजनिक रूप से हम उनको कोई चीज़ भेंट दे रहे हैं, 2, 4, 5 हज़ार रुपये की, मान लीजिए हमने उनको सिलाई की मशीन में भेंट दे दी। अब 2-3 महिलाओं को हमने सिलाई की मशीन भेंट की और वहाँ दिखा रहा है कि हम गरीबों, ज़रूरतमंदों को सहयोग कर रहे हैं। अब वो सिलाई की मशीन पूरे जैन समाज के सामने, जो बड़े बड़े, जो अपने जिन्होंने लाख लाख रुपए दिया हुआ है, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जो उन्हीं के अपने पूरा उनका जो मंत्रिमंडल है, वो सब खुलेआम उसका अपमान कर रहे होते हैं। ये उसका सम्मान नहीं है, ये उसका सहयोग नहीं है। अगर उस परिवार की महिला को आपको मशीन देनी थी तो आप वो गुप्त रूप से भी दे सकते थे। आप विचार कीजिए, आपने उस महिला का अपमान किया है, ना कि सहयोग किया है, ना ही सम्मान किया है। आपने समस्त समाज के सामने उसको बुला करके और उसको एक मशीन देते हुए, व्यक्ति मशीन, यानी कि पैसा कौन का, पैसा समाज का, समाज के लोगों ने रसीद कटाई 1100 रुपये की, 11,000 की, 1,00,000 रुपये की, पैसा किसका, समाज का। किस लिए पैसा दिया, समाज के सहयोग के लिए। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो समाज के निम्न वर्ग को सहयोग ना दे करके मेरी नज़र में उनका अपमान कर रहे हैं। अब आप पूरे लोगों को फ़ोटोआँ खींच रही हैं सभी लोग, यानी एक महिला को अगर एक मशीन दी जा रही है तो उसमें 8-8, 10-10 लोग हाथ लगा रहे हैं उस पर। पूरा अपना जो भी उन्होंने अपना एक, उनकी जो कमेटी है उसका पूरा नाम, उसका पूरा प्रचार, इस तरीके से सब कुछ लिखा गया है। जैन समाज के बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं, तीर्थ स्थान हैं, ऐसे जगह पर मैं फिर से एक बार निवेदन करूंगा कि अपने समाज के युवाओं को सहयोग करें, उनको नौकरी दें। वो समाज का व्यक्ति बेशक आपसे पैसे ज़्यादा लेगा, लेकिन समाज की सेवा करेगा, उसको अपने धर्म के बारे में पता है तो ज़्यादा अच्छी सेवा कर सकता है। तो हम अजैन लोगों को जो आज हम उनको नौकरी पर रख रहे हैं, उनको अपने धर्म के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी होती नहीं है और वो अपने हिसाब से लोगों को जो है सहयोग करते हैं, और समाज का व्यक्ति, उसको अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी है तो वो व्यक्ति उस हिसाब से सहयोग करेगा
और मैं समझूंगा कि अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो समाज के बहुत से युवाओं को जो है रोज़गार मिल जाएगा। समाज का व्यक्ति दिल से काम करेगा, मेहनत से काम करेगा, किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं करेगा, चोरियां नहीं करेगा। जबकि अजैन समाज के जहाँ भी हमने बहुत सी जगह देखा है वहाँ पर इस तरीके के कार्य होते हैं। उनको शुरू में तो लगता है 5 या 8 या 10,000 रुपये में ये आदमी काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से ट्रस्ट का, तीर्थ का नुकसान कर रहा होता है और वहाँ हज़ारों लाखों रुपए का चोरियाँ भी हो जाती हैं और किसी भी प्रकार का यात्री का भी नुकसान होता है, जो कि वो घर आकर के बोलते तक नहीं हैं। तो इस तरीके के नुकसान से भी हम लोग बचेंगे और समाज के जो युवा हैं उनको जब हम नौकरियों पर रखेंगे तो हमारे समाज से बेरोज़गारी ख़त्म होगी। और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जैन समाज के युवाओं को आप जो है कर्मचारी के रूप में रखें, जिससे हमारे तीर्थ की अच्छे से देखभाल हो, सुरक्षा हो और धर्म वृद्धि हो। क्योंकि धर्म वृद्धि इसलिए कि अगर समाज का व्यक्ति वहाँ पर है तो हर तरीके का सहयोग करता है। जो आदमी रात्रि भोजन नहीं करता उसकी वो पूरी जिम्मेदारी रखता है, व्यवस्था करता है। वो बताता है कि कहाँ पर आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, कहाँ पर आपको समय से भोजन मिल जाएगा, शुद्ध छना हुआ जल कहाँ मिल जाएगा। वो इस तरीके की सारी जानकारियाँ समाज के लोगों को, यात्री लोगों को देता रहता है। तो हमें सबको मिल कर के ये विचार करना है और सोचना है। मैं यहाँ पर ना तो किसी कमेटी की बुराई करने के लिए आया हूँ, ना मुझे किसी का कोई हमारी दुश्मनी है। मेरा तो बस यही लक्ष्य है कि हम समाज में बदलाव लेकर के आएँ। जहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको हमको ही सुधारना है, बाहर का व्यक्ति आकर के सुधारेगा नहीं। अगर हम आंख देख करके देख रहे हैं कि यहाँ पर सरेआम गलतियाँ हो रही हैं और हम उसको बिल्कुल आंख बंद कर लें और उस पर ध्यान ना दें तो उसमें हम भी दोषी हैं। इसलिए जहाँ पर भी इस तरीके का कार्य हो रहा है वहाँ बहुत शालीनता से आप अपनी बात को रखिएगा, बताइएगा और जिस तरीके से भी बदलाव कर सकते हैं बदलाव करने का प्रयास कीजिएगा। हम फिर एक बार बोलना चाहेंगे, हमारे शब्द इस तरीके के होते हैं जो लोगों को चुभ जाते हैं, जबकि चुभना नहीं चाहिए क्योंकि ये सत्य है। हम लोग दिखावा, ड्रामा, नौटंकी ज़्यादा कर रहे हैं, इनसे बचना है, फिजूल खर्चे से बचना है। जब तक हम फिजूल खर्चों से नहीं बचेंगे तो हमारे समाज का पैसे का दुरुपयोग होता रहेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी हमको माफ़ नहीं करने वाली। इसलिए आप बदलिए, सोच को बदलिए, समाज में ऐसे व्यक्ति को पद दीजिए जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से बिना किसी अहंकार के कार्य करे। चाहे वो छोटा कार्य हो, चाहे वो बड़ा कार्य हो, वो इस चीज़ को भूल जाए कि मैं अध्यक्ष हूँ, मैं गरीब परिवार के घर कैसे जाऊँ, मैं उस गरीब परिवार के साथ कैसे बैठूं, मैं उस गरीब परिवार के साथ कैसे भोजन करूं। ये अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर ना हो, ऐसे व्यक्ति को जो सदाचारी है, जिसका किसी भी प्रकार से शराब, गुटखा, मसाला आदि नहीं खाता और जिसका मंदिर जाने का नियम है, ऐसे लोगों को मंत्री अध्यक्ष पद दीजिए जो संस्कारी हैं, जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारी पीढ़ी को सहयोग भी करें और साथ में संस्कार भी दें। जब तक हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार नहीं डालेंगे तो ये समस्याएं हमारे लिए और भी ज़्यादा जटिल होती चली जाएंगी। तो हम सबको मिल कर के ये जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो भी हैं, इनको सबको मिल कर के सुधारना है। किसी से लड़ाई नहीं लड़ना है, किसी को जलील नहीं करना है, बस उनको अच्छे से समझाना है। और जब आप नहीं समझा पा रहे हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो उनको आपका संदेश पहुंचा सके। और इस तरीके से मैं अपने चैनल के माध्यम से समस्त जैन भारत की जो भी कमेटियां हैं, जो भी चातुर्मास कमेटियां हैं, जो भी मंदिर की कमेटियां हैं, जो भी तीर्थ कमेटियां हैं, उनसे मैं एक बार विनम्रतापूर्वक फिर से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि समाज में इस समय कोरोना काल के चक्कर में बहुत से ऐसे परिवार हैं जो किसी से सहयोग, अपने स्वाभिमान ना खो जाए इसलिए सहयोग मांग नहीं रहे हैं, लेकिन समाज के लोगों को उनकी जानकारी है कि उनका व्यापार चल नहीं रहा है, किराए का मकान है, 6-6, 8-8 महीने का, साल भर का किराया हो गया है, बच्चों की फीस चढ़ गई है, खाने की व्यवस्था नहीं है, घर में बीमारी आ गई है। तो ऐसे परिवारों को हम लोग चयन करें,
अपने जहाँ जहाँ शहर है, जहाँ जहाँ मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक एक दो दो व्यक्ति ऐसे नियुक्त करें, पदाधिकारी ऐसे नियुक्त करें जो कि उन पर पूरी तरीके से नज़र बना करके रखें और उनकी पूरी जानकारी समाज के अध्यक्ष को, मंत्री को, सहयोगियों को बताएं कि ये समस्या है और ये परिवार के व्यक्ति को सहयोग की वास्तविक आवश्यकता है। तो उस परिवार को गुप्त रूप से जा करके मिल करके उनको सहयोग करें, जिससे कि उनकी जो है परेशानी दूर हो और समाज का व्यक्ति कोई भी किसी भी तरीके का गलत कोई निर्णय ना ले बैठे या कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिससे कि समाज को क्षति हो। हमें अपने समाज को अपने परिवार की तरह संभाल के रखना है, सहेज के रखना है। एक भी व्यक्ति अगर हमारे से किसी भी प्रकार से छूट रहा है और अगर वो हमें लगता है कि वो मेरे माला में से एक कम हो जाएगा तो वो माला अधूरी है। इसलिए एक माला की तरह से पूरे समाज को प्रो करके रखिए और हम लोग अलग अलग बटें ना, कोशिश करें कि हम सब मिल कर के रहें, एक दूसरे का सहयोग करें और ये भावना ना रखें कि ये तो फिरोजाबाद का व्यक्ति है, ये इटावा का व्यक्ति है, ये दिल्ली का व्यक्ति है ना, हम इसको सहयोग क्यों करें, दिल्ली वाला दिल्ली को सहयोग करे। ठीक है, दिल्ली वाला दिल्ली को करेगा, फिरोजाबाद वाला फिरोजाबाद वाले को करेगा, लेकिन अगर किसी भी तरीके से उसका सहयोग नहीं हो पा रहा है तो सहयोग देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं समझता हूँ जो भी जैन समाज है, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे मूर्ति पूजक हो, चाहे स्थानकवासी हो, कोई भी हो जो हमारे भगवान महावीर को मानता है, हमारे भगवान आदिनाथ को मानता है, मंदिर आता है, तो हमें ऐसे परिवारों की देख रेख करनी है, उनको हर संभव सहयोग करना है। और चातुर्मास कमेटियों को मैं पहले भी अपनी वीडियो में निवेदन कर चुका हूँ, ऐसे मंत्रियों को, अध्यक्षों को मैं और बड़े बड़े आचार्यों से, जो मुनि महाराज जी हैं और जो भी आरका माता हैं, जहाँ आजकल चातुर्मास चल रहे हैं, हर जगह, हर शहर में, हर नगर में चातुर्मास चल रहे हैं, वहाँ पर हर चातुर्मास कमेटी के पास फंड के रूप में पैसा कलेक्ट हो रहा है और होता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा अपने जैन आचार्यों से, जैन मुनियों से और अपनी आरका माताओं से, अपने प्रवचन के माध्यम से आप कमेटी को ये दिशा निर्देश दें कि ऐसे परिवार को चिन्हित करके उनको सहयोग करें। 30 से 50% का जो भी फंड है आज के समय में सहयोग के रूप में काम लिया जाए और सहयोग किया जाए। ये सहयोग हमारे परिवार का ही, सभी हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और बुरे समय में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। समय का कुछ नहीं पता कि कब किसके साथ कौन सी समस्या आ जाए। और मैं एक बात फिर कहना चाहूँगा कि कोई आदमी ये अहंकार में ना रहे कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मुझे सहयोग की किसी से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ अपने जैन हेल्प ग्रुप का, आज से 2.5 साल पहले का है कि हमारे दिल्ली में एक शायद भाई जी हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद में उनको जो है अर्जेंट में जो है प्लाज्मा की आवश्यकता थी, उनका बी पॉजिटिव था और जब मरीज़ जो है वेंटिलेटर पर होता है तो डॉक्टर को खुद नहीं पता होता कि कब किसको क्या आवश्यकता होगी, जो मशीन बोलती है उसी हिसाब से व्यवस्था करनी होती है। तो वो भी व्यवस्था का एक टाइम पीरियड होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे का समय होता है, उस टाइम पीरियड में उस चीज़ की व्यवस्था करनी होती है। तो एक भाई का जो एक्सीडेंट हुआ, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे और उस समय उनको जो है प्लाज्मा की आवश्यकता हुई। उनके बहनोई साहब हमारे जैन हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरे को अपनी परेशानी बताई कि युवा हैं, इनका एक्सीडेंट हो गया है, 30-32 साल इनकी उम्र है, इनके शायद एक बच्चा भी है और जो है इस समय इनको B+ ब्लड की, जो कि इसी एज का व्यक्ति हो, उसकी आवश्यकता है कि वो इधर वो देगा, उधर उसका प्लाज्मा निकाल के उनको दिया जाएगा। तो बहुत परेशान थे। तो हमारे ग्रुप में जो है रविंद्र जैन जी हैं, जो कि गुड़गांव में मारुति में जॉब करते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि सतस्वरूप भैया, मैं तो जो है अपनी जो है आ चुका हूँ जॉब में और साइन भी कर चुका हूँ और ये प्राइवेट जॉब है, मैं अपनी इस तरीके से नहीं निकल सकता, तो बहुत मुश्किल है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। तो मैंने उनसे एक बात यही बोली कि आप ये बताइए कि किस तरीके से आपको छुट्टी मिल सकती है। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि आप मेरे MD को जो है मेल करना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं उनको मेल कर दूंगा। उनका नंबर मैंने उनसे लिया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, उनको मैंने बताया। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उन्होंने रविंद्र जी को छुट्टी दी और रविंद्र जी अपनी ओला गाड़ी कर करके गए और 1.5 घंटे के अंदर या 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में जा कर के पहुँच गए और उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया और ब्लड डोनेट किया तो उनकी जान बच पाई। तो अब आप सोचिए, जो व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे पैसे की कभी कोई समस्या नहीं आएगी,
तो कभी भी किसी को कोई भी समस्या किसी भी रूप से आ सकती है। तो इस अहंकार में ना रहें। एक पुरानी कहावत भी बोली गई है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। ठीक है, तो सभी का सहयोग करें, सभी की सहयोग की भावना रखें। इसी के लिए मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि हमेशा सहयोगी बने, सहयोग करें। हमारा जैन हेल्प ग्रुप समस्त भारत में सभी को निस्वार्थ भावना से सहयोग कर रहा है। आप हमारे जैन हेल्प ग्रुप से जुड़ने के लिए मात्र 1100 रुपये से 11,000 का कोई भी एक अमाउंट दे करके आप हमारे जैन हेल्प ग्रुप के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं। ये सहयोग आपको सिर्फ एक बार देना होता है और ये पैसा भी हमारे पास जो आता है वो मैं अपने पास नहीं रखता। यह पैसा भी ज़रूरतमंद परिवारों को ज़रूरत पर दे दिया जाता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जैन हेल्प ग्रुप से जुड़ें। हमारा मोबाइल नंबर है 7247825278 8439103302 72 478 25 278 84 39 10 33 02। ये दोनों हमारे मोबाइल नंबर हैं। किसी भी प्रकार का सहयोगी बनने के लिए और सहयोग लेने के लिए आप मुझसे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा अपना चैनल मैंने आप ये यूट्यूब पर बना दिया है, सिद्ध स्वरूप जैन हेल्प ग्रुप के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जैन ग्रुप में शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि हमारा ये एक जैन समाज का ऐसा चैनल बन जाए जिससे कि हम अपनी किसी भी बात को हज़ारों लाखों तक आसानी से पहुँचा सकें। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।